दोस्तों, इस देश के अंदर जब जब ये खबर निकलकर सामने आई कि मोदी शाह वर्सेस आरएसएस, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, तो उस पर मिट्टी डालने का काम किसी और ने नहीं बल्कि इस देश की मीडिया ने किया। वो मीडिया तथाकथित गोदी एंकर और पत्रकार जिन पर इस देश की जनता कतई भरोसा नहीं करती, जो खुल्लम खुल्ला सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह या नाम सुनकर जिनकी रूह कांप जाती है और उसके बाद वो राष्ट्रवाद की माला जपने लगते हैं, उन पर भरोसा नहीं करती। लेकिन लगातार आपके चैनल ने बताया, जो सुगबुगाहट जो लगातार चिंगारी में तब्दील हुई और वो आग में तब्दील हो गई है, वो वाकई इतनी भयावह हो चुकी है। अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को चुनौती दी जा रही। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जहां रसाकसी शुरू हुई थी, एक दूसरे को चुनौती दी जा रही थी। संगठन बड़ा या सरकार वाले मसले पर केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री पद का सपना दिखाकर जो खेल खेला जा रहा था, वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब खुल्लम खुल्ला ऐलान होने लगा है कि हां, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और यह बयान अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या विपक्ष का कोई नेता देता तो मैं मान भी लेता कि ये तो लगा भाई, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। बीजेपी वाले कांग्रेस पे, सपा पर सपा और कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, यही काम है इनका। लेकिन हकीकत यह है कि जब योगी आदित्यनाथ का एक खासम खास व्यक्ति इस बात का जिक्र सार्वजनिक तौर पर करने लग जाए, दुखड़ा सुनाने लग जाए, तो क्या कहा जाएगा। आंकड़े भी सामने ला दिए गए, बता दिया गया है, ये लिस्ट देख लो। तुम जो रामराज लाने की बात कर रहे थे ना, रामराज ऐसे नहीं आता। और ये लिस्ट कहीं और से जारी नहीं हुई, दिल्ली से जारी हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। दिखाऊंगा कि खबर कौन है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। जी हां, आज की बहुत बेहतरीन खबर आपको दिखाऊंगा और पूरा आप समझिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये सब बदला कैसे। क्योंकि तस्वीरें बड़ी आती थी, मोदी के बाद योगी, मोदी के हनुमान योगी। फिर कहा जाता था कि कंधे पे हाथ रख कर चल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे चुनाव जीता जाएगा। दोनों की केमिस्ट्री बड़ी शानदार है। मोदी की बात योगी, योगी की बात मोदी समझ लेते हैं। और इसी के साथ साल 2024 का चुनाव और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चित हो गई। फिर पता लगा ये प्यार मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की कुर्सी पर नजर गड़ा कर बैठे थे। अभी पहले देखिए, यह बयान बहुत जरूरी है। कहां से शुरू होता है बयान और कहां दुखड़े पर जाकर खत्म होता है, जरा सुन लीजिएगा। सुनिए। नहीं बनेगा, बदलता नहीं बनेगा, मकसद नहीं बनेगा। अगर घर का है तो योगी जी मुख्यमंत्री सब लगे किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। हमारे यहाँ सारा पैसा आपके रास्ते से नहीं जाता। सुन लिया। अब आप कहेंगे कौन है ये, कोई मंत्री हैं? नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो विधायक हों, सांसद हैं, कुछ तो होंगे। मैंने कहा नहीं, दरअसल ये योगी आदित्यनाथ के बेहद खास हैं। ये इस तरह के खास हैं और संगठन के सर्वेसर्वा मान लीजिए इस दौर में प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, जिस संगठन के दम पर एक वक्त में योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी थी। पहले खबर पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। सब लगे हैं योगी जी को किसी तरह से हटाओ। एक सब कौन है समझिए, अब किसी तरह से हटाओ। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह। जी हां, हिंदू युवा वाहिनी ये किसकी है? ये योगी आदित्यनाथ की है। जी हां, हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी के हैं, लेकिन उनका अपना एक संगठन भी है, पैरेलल चला। और जब बीजेपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की शर्तें मानने के लिए जिद जो कर रहे थे, उसे मानने से इनकार किया, तो हिंदू युवा वाहिनी के दम पर बीजेपी को चुनौती देने का काम गोरखपुर के अंदर इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने किया था एक वक्त में। ठीक है, अब आइए, हिंदू युवा वाहिनी का बैनर लगाकर मस्जिद, मदरसा और मकतब की बातें करते करते अचानक योगी आदित्यनाथ पर आ जाते हैं और मुंह से निकल जाता है, सब लगे हैं योगी जी को किसी तरह से हटाओ। निजी सेना के मुखमंडल से सत्ता जाने के डर का ऐसा सार्वजनिक कबूलनामा हैरान करता है। असुरक्षा की बेचैनी के तालाब में आशंकाओं के कमल खिल रहे हैं। ये आशंकाएं समर्थकों के डर के बबूल वृक्ष पर अमरबेल की दुबली लताओं सरीखी लिपटी हुई है। ये लिखते हैं अभिषेक उपाध्याय। तो अब मैं आपको समझाता हूं हिंदू युवा वाहिनी कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत खास है। भारतीय जनता पार्टी इस दौर में
पूरी भारतीय जनता पार्टी और अकेले पड़ जाए योगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी कभी भी योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द नहीं जा सकती। मतलब ऐसा नहीं कि इधर चली जाए, हम नहीं मानते योगी की बात, नहीं। हिंदू युवा वाहिनी कभी कर ही नहीं सकती। और आपने हिंदू युवा वाहिनी के साथ कभी ये नहीं सुना होगा कि पुलिस वालों ने, किसी ने उन्हें लताड़ कर, हिंदू युवा वाहिनी की बात कर रहा हूँ, तमाम इस राजनीतिक संगठन, ये जो हिंदुवादी संगठन, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या फिर जो अपने मन से बना लेते हो अखिल भारत हिंदू महासभा, ऐसा नहीं। हिंदू युवा वाहिनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है एक एक थानेदार, सिपाही, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, सबको पता है हिंदू युवा वाहिनी सीधे योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। तो इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता कुट जाएंगे, हिंदू युवा वाहिनी के नहीं। और हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश प्रभारी अगर ये कहे कि सब चाहते हैं योगी आदित्यनाथ हट जाएं, तो उसके वजह समझ लीजिए कौन है ये सब समझाता हूं। लेकिन पहले इसे भी देखिए। अचानक से यूपी नंबर 1 हो जाता है किसमें? क्राइम में। ये चीजें निकल कर आ रही हैं सामने कि कैसे क्राइम में आ गए। हत्या 3206, आंकड़े मैं कहता हूं ये गलत है आंकड़े, अभी बताता हूं कैसे। किडनैपिंग 6663, महिलाओं के खिलाफ अपराध 66,381, दलितों के खिलाफ अपराध 15,130। ये एनसीआरबी 2023 के मुताबिक है। ये वो दौर था जब लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आने के बाद तब तक योगी, मोदी और शाह के खास केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके थे। समझ गए मोदी शाह, योगी आदित्यनाथ खेल कर रहे हैं। 24 आते आते उन्होंने दिखा भी दिया। ये आंकड़े मैंने क्यों कहा गलत हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। आप रोजाना का उठाकर देखिए और रोजाना बस एक महीने करके देखिए, यकीन मानकर चलिए इसका कम से कम 20% तो 20 से 25% एक महीने के अंदर आप खबरें पढ़ लेंगे। ये 20-25% तो इतना ही हो गया, यकीन बता के चल रहा हूं। लेकिन फिर भी इतना आंकड़ा दिखाएगा। अचानक से आंकड़े क्यों जारी होते हैं, क्यों यह किया जा रहा है, समझिए। दरअसल आपको याद होगा साल 2024 का चुनाव था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। उसी दौरान एक खबर निकल कर आई थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दौरान दी जा रही है जिन्हें टिकट, वो मोदी और शाह की पसंद, मोदी भी नहीं शाह की पसंद दी जा रही है। शाह ये पूरे कंफर्म थे कि उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा का चुनाव मतलब एक बार फिर 400 पार हो जाए तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब के 75 साल होते ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे आसानी से। लेकिन उनकी राह में रोड़ा सिर्फ एक आदमी, नाम योगी आदित्यनाथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मौका भी मिला जब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा सकता था, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक वो और ताकतवर रहेंगे, फैसला लेने की उनमें ताकत होगी। इसीलिए जब बीजेपी चित हुई और समाजवादी पार्टी ने साइकिल दौड़ा दी उत्तर प्रदेश में, तो ये कहा जाने लगा कि आप कैबिनेट मंत्री बनकर मोदी सरकार में आइए और मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए, नैतिकता का हवाला देते। उन्होंने मना कर दिया, मैंने टिकट ही नहीं दिया तो हारे तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना। ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का फैसला लेता, उसे वो ताकतवर दिखता है, ठीक है। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री इतना ताकतवर नजर नहीं आता, ये स्पष्ट बात है। तो उनकी ताकत को कम करके शाह योगी से अव्वल आना चाहते थे। ये द्वंद्व युद्ध लगातार चल रहा था। अब हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से ये कहा जाना कि सब मिलकर चाहते हैं कि योगी को हटाया जाए, ये सब कौन है? कहीं वही तो नहीं गुजरात वाले? नमस्कार।